हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास क्रांति हब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं क्लास 11 का सबसे मस्त जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये बीमा। बहुत सारे बच्चों को डाउट है बीमा निकालने में कि बीमा मात्रक, देखिए मात्रक और बीमा जो है ना क्लास 11 का, ये आपको इंटर में 2 साल ये प्रत्येक टॉपिक में बीमा निकालना होगा, मात्रक निकालना होगा। तो ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप खुद पढ़ेंगे तो पता चलेगा। तो देखिए बीमा होता क्या है। बीमा का अर्थ होता है पावर। किसी भी राशि के घात को, किसी भी राशि के पावर को बीमा कहते हैं। किसी भी राशि के घात को या पावर को बीमा कहते हैं, इसे घात कहते हैं। अब राशि क्या है हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, आप उसे अगर नहीं देखे हैं तो आप उसे और से देख लेंगे। और मात्रक की बात रही तो मात्रक भी हम आपको पढ़ा दिए हैं, उसके लिए पार्ट 2 यानी दो वीडियो उसके लिए अपलोड कर दिया गया है, उसे देख लीजिए। और बीमा आपको 2 पार्ट में आएगा। ये पार्ट 1 होगा, यहां पे लिख दे रहे हैं कि ये पार्ट 1 होगा, ये पार्ट 1 होगा और आपको एक और पार्ट 2 आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, मूल्य आधारित राशि कितना होता है? तो मूल्य आधारित राशि की संख्या 7 होती है, सब कोई जानता है, पढ़ा चुके हैं पहले। द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा, पदार्थ का परिमाण। द्रव्यमान को इंग्लिश में मास कहा जाता है, लंबाई को लेंथ कहा जाता है, समय को टाइम कहा जाता है, ताप को टेम्परेचर कहा जाता है, ज्योति तीव्रता को ल्यूमिनियस इंटेंसिटी कहा जाता है, विद्युत धारा को इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है, और पदार्थ के परिमाण को मैग्नीट्यूड ऑफ सब्सटेंस कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा। अब मात्रक की बात करते हैं तो द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम होता है, लंबाई का एसआई मात्रक मीटर होता है, समय का एसआई मात्रक सेकंड होता है, ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है, ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडेला होता है, और विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, और पदार्थ के परिमाण का एसआई मात्रक मोल होता है। अब ध्यान दीजिएगा, ये था मात्रक। अब ये वाला है हमारा मात्रक संकेत। तो द्रव्यमान को इंग्लिश में मास कहा जाता है और मास का एसआई मात्रक किलोग्राम होता है। तो किलोग्राम को हम संकेत में लिखते हैं तो केजी लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, केजी लिखते हैं। और मीटर को हम लिखते हैं संकेत में तो स्मॉल m लिखते हैं। सेकंड को लिखते हैं तो सेकंड एस होता है, और केल्विन को के होता है संकेत, मात्रक संकेत। ये सब मात्रक संकेत है और ये मात्रक है। और कैंडेला का मात्रक संकेत CD होता है, एम्पियर का मात्रक संकेत A होता है। ध्यान दीजिएगा, अगर आप एम्पियर एक वैज्ञानिक का नाम है, अगर आप पूरा नाम लिखना चाहेंगे तो एम्पियर छोटा में लिखा जाएगा AMPERE, एम्पियर स्मॉल ए से स्टार्ट होगा। अगर आप पूरा लिखना अगर उसका जो नाम है उसका पहला अक्षर लिखना चाहते हैं तो कैपिटल होगा, ध्यान दीजिएगा। और पदार्थ के परिमाण का ऐसे मात्रक मोल होता है, जिसे मोल को मोल ही लिखा जाता है, ध्यान दीजिएगा। अब बात है सबसे इंपॉर्टेंट बात, बीमा निकालने में सबसे अगर किसी बात का ध्यान देना है तो ये बीमीय संकेत का ध्यान देना है, क्योंकि बीमा निकालने में सबसे ज्यादा यूज होने वाला है ये। अगर ये याद नहीं रहेगा तो आपको बीमा निकालने नहीं आएगा, और जो निकालोगे भी वो भी गलत हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, बीमीय संकेत। अब आप ध्यान दीजिएगा, यहां पे मात्रक संकेत लिखे हैं और ये बीमीय संकेत कैपिटल M कहां से आ गया? तो द्रव्यमान को इंग्लिश में मास कहा जाता है, द्रव्यमान को इंग्लिश में मास कहा जाता है, मास मतलब द्रव्यमान। तो पहला वर्ड क्या है? M है, तो बीमीय संकेत कैपिटल M। लंबाई को लिखा जाता है LEN, लेंथ लिखा जाता है। तो पहला अक्षर क्या है, पहला लेटर, तो यहाँ पे L है। तो लंबाई का बीमीय संकेत कैपिटल L बोलना पड़ेगा, कैपिटल L। और द्रव्यमान का बीमीय संकेत कैपिटल M। समय का आपका बीमीय संकेत कैपिटल T। ताप का बीमीय संकेत थीटा या K। ज्योति तीव्रता का बीमीय संकेत CD। मात्रक, और आपको देखिए ध्यान, आप एक सवाल आ सकता है कि बताइए किस राशि का मात्रक संकेत और बीमीय संकेत दोनों समान होता है? तो ध्यान दीजिएगा, ये ज्योति तीव्रता, ठीक है, ज्योति तीव्रता का मात्रक संकेत CD, बीमीय संकेत भी CD। विद्युत धारा का आपका जो संकेत होता है बीमीय संकेत
ए या आई, ठीक है। और पदार्थ के परिमाण का संकेत तो अब मोल ही होता है, ठीक है। ये देखिए ये दोनों समान है और ये समान है, इस बात को ध्यान देना। अब ये बात आ गया, अब आप ध्यान दीजिएगा कि अब चलते हैं कि बी में, यहां पे इस चीज को रहने देते हैं, ठीक है, ये मिटा देते हैं। अगर नोट नहीं किए हो तो नोट कर लीजिएगा। अब ध्यान दीजिएगा, ये पार्ट 1 है, ध्यान दीजिएगा, ये पार्ट 1 है। अब आपको कहें कि चाल का बीमा बताइए, वेग का बीमा बताइए, त्वरण का बीमा बताइए, द्रव्यमान का आपका बल का बीमा बताइए, कार्य का बीमा बताइए, तो आप थोड़ी देर के लिए कहेंगे कैसे निकलेगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं शुरू से कहते आ रहा हूं कि आपको फार्मूला याद होना चाहिए। जब तक फार्मूला नहीं याद होगा आप मात्रक क्या बीमा भी नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। और ये दोनों टॉपिक मात्रक और बीमा प्रत्येक 11th और 12th या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम जिसमें फिजिक्स आता हो, अगर आपको निकालना है तो आपको सबसे बात पहला कि फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। अब देखिएगा कि चाल बीमा, बीमा एक बात और नोट करके, बीमा हमेशा बड़ी ब्रैकेट में होना चाहिए, में होता है। बड़ी ब्रैकेट कैसा होता है? 3 ब्रैकेट आप बोर्ड मास पढ़े होंगे, ठीक है, छोटी ब्रैकेट, मझोली ब्रैकेट और बड़ी ब्रैकेट। तो ये है बड़ी ब्रैकेट, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। हम इसका कहें कि बीमा कैसे निकालेगा, तो ध्यान दीजिएगा, चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी एक प्रकार की क्या है? लंबाई है। विस्थापन भी एक प्रकार की लंबाई है, त्रिज्या भी एक प्रकार की लंबाई है, चौड़ाई भी एक प्रकार की लंबाई है, ऊंचाई भी एक प्रकार की लंबाई है, व्यास भी एक प्रकार की लंबाई है, तरंगदैर्ध्य भी एक प्रकार की लंबाई है। यानी एक ही चीज है जिसका कई सारा नाम है। अगर अगर 7-8 नाम है, अगर 7-8 नामों में से कोई भी नाम हो तो वो एक प्रकार की लंबाई होगी और उस लंबाई का बीमीय संकेत कैपिटल एल होगा। तो यहां पे देखिए, ध्यान दीजिएगा, दूरी का बीमीय संकेत क्या होता है? लेंथ है ना, दूरी एक प्रकार की लंबाई है, तो बीमीय संकेत दूरी का, यहां से ध्यान दीजिएगा, दूरी का बीमीय संकेत एल, दूरी एक प्रकार की लंबाई है, बटा समय, समय का टाइम, और टाइम का पहला अक्षर टी, टी। बीमीय संकेत क्या होता है? कैपिटल टी, ध्यान दीजिएगा, कैपिटल टी। तो यहां पे टी हो जाएगा। और ये बात, जब आप बीमीय संकेत लिख देंगे तो उसके बाद सभी को, यानी जो भी आपका रेशियो निकलेगा या जो भी आपका होगा, ये सब बड़ी ब्रैकेट में होगा। इसे अवश्य ध्यान देंगे कि आप जब बीमीय संकेत लिख लेंगे तो आपको बड़ी ब्रैकेट में करना है तो करना है, ठीक है, अन्यथा बनाने के बावजूद भी क्या होगा? गलत हो जाएगा, ठीक है। काटने वाले गलत काट देंगे, भले आपका सही रहेगा लेकिन बड़ी ब्रैकेट के चलते गलती हो जाएगा। तो यहां से देखिएगा, अब यहां से एल ऊपर है, एल तो ऐसे उतार देंगे, टी नीचे है ना, पावर कुछ नहीं तो +1 है। जब ये ऊपर बटा के ऊपर जाता है तो ये +1 है, लेकिन यहां पे क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। यही आपका चाल का बीमा हो गया, ये चाल का बीमा हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, ये चाल, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर मान लीजिए यहां पे, अगर मान लीजिए टी गुने टी, ध्यान देना, एल गुने एल, या आपको एल बटे टी, ऐसे कोई भी रहे तो समान समान में गुना होगा या जोड़ा जाएगा, ठीक है। अधिकतर गुना वाला ही केस आता है, तो ये आपको गुना करना पड़ेगा। तो यहां पर t² हो जाएगा, यानी t के पावर 2 हो जाएगा, यहां पे l के पावर 2 हो जाएगा। और यहां पे अगर देखो समान तो नहीं है, समान तो नहीं है, अगर समान भी होगा l/l तो यहां पे अगर देखिए कैंसिल, बीमी में क्या होता है, हमको लगता है कि कैंसिल हो जाता है, लेकिन कैंसिल करना उचित बात नहीं होता। हाँ, आप कर सकते हैं, अलग बात है, लेकिन ये
मतलब ये अच्छा नहीं होता है। आप मन में ही मान लीजिए कि ये कैंसिल हो गया, ठीक है, तो ये बीमाहीन हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं, चाल तो निकल गया, चाल एक और बता देते हैं। चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी का बीमा क्या होता है? दूरी एक प्रकार की लंबाई है, तो इसका बीमा कैपिटल एल, तो हमने कैपिटल एल लिख दिया। समय का बीमा संकेत कैपिटल टी, तो कैपिटल टी लिख दिया। टी के पावर कुछ नहीं है तो +1 है, +1 है। और सभी को जब बीमीय संकेत लिखा जाएगा उसके बाद सभी को बड़ी ब्रैकेट में कर देना है। बड़ी ब्रैकेट हमने कर दिया और एल टी के पावर ये नीचे से ऊपर गया तो टी के पावर -1। साथ ही साथ ध्यान दीजिए वेग का, वेग क्या होता है? वेग बराबर विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय। तो विस्थापन एक प्रकार की लंबाई है, तब विस्थापन का बीमीय संकेत कैपिटल एल बटा समय तो कैपिटल टी। सभी को बड़ी ब्रैकेट में ऊपर जाएगा टी, तो ये एल टी के पावर -1, ये आपका बीमा हो जाएगा, ये वेग का। अब देखिए यहां से अगर आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो रहा है तो वीडियो को स्किप कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए त्वरण, त्वरण बराबर वेग बट्टे समय। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अभी हमने वेग का निकाला है, वेग का कितना आया था? वेग का एल टी के पावर -1 इतना आया था। तो हम क्या करेंगे, हमको क्या जरूरत है निकालने की? हम डायरेक्ट याद कर जाएंगे, वेग का डायरेक्ट याद कर जाइए। अगर मान लीजिए, अगर बात सुनिए, अगर एक बार प्रोसेस से चल रहा है तो वेग बराबर विस्थापन बटा समय, वेग के बराबर विस्थापन बटा समय लिखोगे ना, तो विस्थापन बटा समय। अब एक और समय नीचे है, तो एक और समय हमने ये मात्रक में बताया है। अब फाइनली जब आप करोगे तब विस्थापन बटा समय गुणे 1 बटा समय। अब ये क्या होगा? विस्थापन बटा, देखना कितना लंबा प्रोसेस हो रहा है, विस्थापन बटा समय के स्क्वायर, समय के स्क्वायर। अब विस्थापन का बीमीय संकेत एल, समय का बीमीय संकेत टी, तो टी, लेकिन यहां पे स्क्वायर है ना, तो यहां पे स्क्वायर डाल दीजिए, ठीक है। इसे बड़ी ब्रैकेट में कर दीजिए और फाइनली जब लिखेंगे तो एल के पावर -2, एल टी के पावर -2, ये आपका बीमा हो गया। ये है त्वरण का बीमा, एल टी के पावर -2। देखिए कितना लंबा प्रोसेस करने के बाद हमारा वही निकला। लेकिन आप सबसे अगर स्मार्ट बनना है तो आपको कुछ चीजों को याद करना पड़ेगा। अगर कोई पूछता है, अगर आपको फराटे अगर देना है जवाब, मतलब फ्रीक्वेंटली अगर जवाब देना है, तो आपको कुछ बीमा दिमाग पे रखना पड़ेगा और माइंड कैलकुलेशन से बीमा बताना पड़ेगा, अन्यथा आपसे नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, हम इसी को शॉर्ट में चल रहे हैं, इतना प्रोसेस नहीं। अब शॉर्ट में देखिए, अब शॉर्ट में कैसे होगा कि जब इसे हम वेग को एल टी के पावर -1 लिख दो, अभी निकाले हैं, ठीक है, एल टी के पावर -1। देखो ब्रैकेट चाहे तो आप समय का बीमीय संकेत टी, आप देखो तो ऐसे भी दे सकते हो, एल टी के पावर ये अलग ब्रैकेट, ऊपर वाला नीचे वाला अलग ब्रैकेट। आप चाहते हो कि नहीं हम 2 ब्रैकेट नहीं देंगे, तो आप क्या करो, एक ही ब्रैकेट दे दो, ठीक है, ये भी चल बन जाएगा। तो क्या होगा, अब देखो एल टी के पावर -1 यहां पर जाएगा टी, तो यहां पे टी के पावर -1। ध्यान देना, यहां पे बात को ध्यान देना, ये क्या है, टी क्या है, आपस में गुना में है ना, टी क्या है, आपस में गुना है। तो आपको बता चुके हैं कि जब नीचे वाला बेस समान हो तब पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। तो यहां पे एल और यहां पे क्या हो जाएगा, -1 -2, देखो निकल गया। हमको यह भी प्रोसेस लिखने की कोई जरूरत नहीं थी, सीधा आपका 2 स्टेप में मात्रक बीमा निकल जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा देखते हैं बल का, ठीक है। आप कमेंट में बताइए कि बल का सीजीएस मात्रक
हम आपको बता चुके हैं, बल का सीजीएस मात्रक और कार्य का सीजीएस मात्रक। ठीक है, एक कमेंट में जरूर बताइएगा। अब देखिएगा बल, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। देखिए ये सब मेन रोल किसका है, तो फार्मूला का है। मेन रोल फार्मूला का है। अगर फार्मूला पर कमांड है तो समझिए कि बीमा कुछ नहीं है, मात्रा कुछ नहीं है। ठीक है, बल बराबर द्रव्यमान गुणे द्रव्यमान का विमीय संकेत आप कहेंगे सर पहले ही है कैपिटल एम, तो कैपिटल एम हमने लिख दिया। अब त्वरण तो अभी निकाले थे, क्या होता है बताओ, क्या होता है, LT के पावर -2। अब कहोगे कि सर बीच में तो गुना का साइन है, तो आप देखो चलो गुना का साइन है तो हमने गुना दे दिया, LT के पावर -2। ठीक है, अब यहां पे m लिखोगे और यहां पे देखो जब गुना करोगे तो फिर तो समान समान थोड़ी ना है, तो LT के पावर -2। ये आपका बल का बीमा हो गया। अब ध्यान दीजिए ये बल का बीमा, बल का बीमा डायरेक्ट याद कर जाइएगा, बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, बल बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। अब देखिए कार्य, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। अब देखो आ गया बल, तो हमको क्या जरूरत है, आप याद कर जाएंगे तो हमको क्या जरूरत है निकालने के लिए, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, त्वरण बराबर वेग बटा समय, वेग बराबर विस्थापन बटा समय। आपको पूरा नीचे जाना पड़ेगा, यानी पूरा नीचे जाना पड़ेगा और फिर से नीचे से फॉर्मूला उठाना पड़ेगा। तो इस प्रकार आप डायरेक्ट याद कर जाओ ना, तो क्या जरूरत है हमको नीचे आने की। तो आप देखो एक बार नीचे आओ, तब बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण लिखोगे, द्रव्यमान गुणे त्वरण लिखोगे। अब त्वरण को वेग बटा समय लिखोगे, वेग को विस्थापन बटा समय। क्या जरूरत है इतना करने की, तो आप डायरेक्ट बल का उतारो mLT -2 और ये आपका ये बल का हो गया। अब विस्थापन भी एक प्रकार की क्या है, क्या है, लंबाई। तो यहां पे लंबाई का विमीय संकेत L, तो यहां पे जब गुना करोगे आप तो देखो L में L से गुना होगा, क्योंकि समान समान में गुना होता है, समान समान में जोड़ होता है। ठीक है, तो यहां पे L स्क्वायर, L में L से गुना करोगे तो क्या होगा, L स्क्वायर हो गया ना, तो T के पावर -2। अब बड़ी ब्रैकेट देना अनिवार्य है। तो ये है कार्य का बीमा। देखो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट बात कौन है, विमीय संकेत, विमीय संकेत। और उससे भी कई ज्यादा इंपॉर्टेंट है फार्मूला। बार बार इस बात को बोल रहे हैं, इसके लिए आपको सेपरेट वीडियो फार्मूला आपको बताएंगे, लगभग सारा जितना भी इंपॉर्टेंट फार्मूला था होगा आपको बताएंगे। और बस इतना ही, इसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे, पार्ट 2 वीडियो आएगा अभी। ठीक है, उसमें बहुत ये तो कुछ समय लग गया इसमें, उसमें सिर्फ बीमा ही चलेगा क्योंकि बताने में समय लग गया। इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।